सत्ता के गलियारों से बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी चल रही है। इस तैयारी के पीछे आखिर वो कौन है? किसने नीतीश कुमार को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है? इन तमाम चीजों पर अपडेट लेकर के आ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि नीतीश कुमार को निपटाने की साजिश से कैसे रची जा रही है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। नीतीश कुमार को खत्म करके ही और लोग दम लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी चल रही है। आपने बहुत अच्छा एक एपिसोड अभी उठाया है। तैयारी तो चल रही है। अच्छा, नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है। वो कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो नीतीश कुमार को निपटाने की जो तैयारी बीजेपी कर रही है, तो नीतीश जी भी बीजेपी से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको याद होगा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, तैयारी बीजेपी ही कर रही है। बीजेपी ही तैयारी कर रही है। अच्छा, और बीजेपी जो इसकी तैयारी कर रही है, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, क्षेत्रीय दल जो है वो हमेशा से बीजेपी के दुश्मन रहे हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ गए, सबों का नेस्तनाबूत हो गया। अकेला जदयू बचा हुआ है। बीजेपी का भी टारगेट है कि सब किसी को तो साध लिए, ये नहीं सधा रहा है, इसको साधना है, इसको सज के छोड़ना है, इसको सज के छोड़ना है। चूंकि 2 बार इन्होंने बीच मझधार में बीजेपी को छोड़ के गंगा नदी में बहा दिया, है ना। और दूसरा, एक बार छोड़ा, राजद के साथ गए, फिर राजद को छोड़ा, फिर बीजेपी के साथ आए। तारीफ की बात यह है कि जो चाहते थे अपने ही शर्तों पे आए। ठीक है। ये कसक जो है ना, ये कसक भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दुखता है, हमेशा लगता है कि साहब सबको सलट लिए, ये नहीं सलटा रहा है ना। तो इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि इस बार बीजेपी ने मोहरा बनाया प्रशांत किशोर को। अच्छा, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जो तमाम फंडिंग है, हमारे जो सूत्र बताते हैं, वो फंड का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है। अरे वाह। और आपको बताएं, देखिए, इसके पीछे अगर आप साइंटिफिकली भी अगर इसको देखेंगे, है ना, राजनीति के हिसाब से भी अगर आप इसको देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा पुरुषोत्तम कि पिछले दिनों जब सारे सेफोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि बीजेपी डाउनफॉल में जा रही है, अचानक से प्रशांत किशोर पैदा हुए, खड़े हुए, और खड़ा होकर उन्होंने बीजेपी का पक्ष लेना शुरू किया। बेसिकली वो बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे, है ना। और आज उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है बिहार में 243 सीटों पर लड़ना। अच्छा। और दावा ये कर रहे हैं कि हम बिहार में अगली सरकार अपनी बनाएंगे। ये दावा इसके पहले एक बार पुष्पम प्रिया चौधरी भी कर चुकी हैं, अखबार में बड़ा विज्ञापन कि साहब इस दिन हम मुख्यमंत्री का ओथ लेने जा रहे हैं, है ना। लेकिन अब बिहार की जो राजनीति है उस दिशा में नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव के 72 घंटे पहले बिहार में सब कुछ आके जातिगत आधार पे सेट कर जाता है। कुछ भी लोग कर ले, कितना भी करंट लोग पैदा कर लें, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अलग करना मुझे नहीं लगता है कि किसी के बस में है। चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों नहीं हो, अमित शाह क्यों नहीं हो, या प्रशांत किशोर क्यों नहीं हो। क्योंकि आप अभी देखिएगा, अभी एक खबर आई, नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान महासचिव बनाया जो कि एक सीनियर आईएएस है, मनीष वर्मा। बहुत सारे टीवी चैनल्स के लोगों ने उसको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी माना। हाँ, हालांकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, दरअसल ऐसी कोई स्थिति है नहीं। लेकिन मनीष वर्मा को साधने के पीछे नीतीश कुमार का रोल क्या है? क्या एजेंडा है? नीतीश कुमार का एजेंडा यह है कि साहब एक पढ़ा लिखा, विजनरी, इंटेलिजेंट व्यक्ति, है ना, जो मेरे कंट्रोल में रहे। अच्छा। जिसको मैं जिस तरीके से कहूं उस तरीके से वो काम करे, और इसके लिए वो व्यक्ति परफेक्ट है। जदयू में है ना। जनता दल यूनाइटेड में और भी लीडर्स हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भरोसा किस पर हुआ? मनीष वर्मा। ठीक है। एक तो जातिगत आधार पे देखिए तो दोनों एक जाति के हैं, दोनों कुर्मी बिरादरी से आते हैं, है ना। और दूसरा, सीनियर आईएएस रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं। और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर मनीष वर्मा को चुना है तो कुछ न कुछ सोच के ही, कुछ न कुछ वजह उसकी होगी, तभी चुना है। आप ये समझिए, उस केमिस्ट्री को भी देखिए। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में एक समय था जब काफी मधुर संबंध थे, और दोनों एक ही जगह अन्य मार्ग में रहते थे।
प्रशांत किशोर भी अन्य मार्ग में ही रहते थे और अन्य मार्ग एक ही बंगला में, एक ही बंगला में। अच्छा। और ऊपर वाले तल पे अच्छा। नीतीश नीचे नीतीश रहते थे और ऊपर प्रशांत किशोर रहते थे। अच्छा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया था, है ना। उस समय नीतीश कुमार प्रशांत किशोर में भी अपनी छवि देखते थे कि भाई हम प्रशांत किशोर को प्रमोट करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर भी तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की मंशा ये नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना है। प्रशांत किशोर की मंशा ये थी कि कब जनता दल यूनाइटेड को हम कैप्चर कर लें और कैप्चर करके हम अपने आप को प्रमोट कर लें। और जब वहां दाल नहीं गली तो इन्होंने जन स्वराज की स्थापना कर दी। आगामी 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी ओथ भी ले रही है, मतलब पार्टी फुल फ्लेजेड काम करना शुरू करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रशांत किशोर के माध्यम से नीतीश को निपटाने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन नीतीश है और प्रशांत किशोर को निपटाने के लिए मनीष वर्मा को लेकर के आए हैं। मनीष वर्मा को लेकर आए हैं। अब आप समझिए क्या है, प्रशांत किशोर की लगातार पदयात्रा चल रही है। पदयात्रा से फायदा होता है, पदयात्रा से कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ खेल तो करेंगे। लेकिन अब उसमें देखना होगा चेहरा कि चिराग पासवान की भूमिका क्या होती है ना। तेजस्वी तो अपनी विरासत को बचाने में लगेंगे। हालांकि तेजस्वी अभी रुपौली का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में आपने देखा कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए। अच्छा, वो अपने उस उम्मीदवार को ये जिताना इसलिए भी चाहते थे तेजस्वी कि वो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार थी, है ना। वहां पे पप्पू यादव ने एक बड़ा खेल करके ये सिद्ध कर दिया आई एम द किंग, ठीक है, आई एम द किंग, आई एम द स्टेट, ठीक है। तो पप्पू यादव की जो स्थिति है, पप्पू यादव भी बहुत मजबूत कड़ी है ना। तो अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है सीमांचल की पॉलिटिक्स। सीमांचल की पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में भी आप पप्पू यादव को देखिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि 6 से 60% वोट जो है पूरे बिहार का, उस पे पप्पू यादव का कंट्रोल है। अच्छा, ठीक है, वो जिसके साथ भी जाएंगे ये तो अच्छा कंट्रोल, ये अच्छा कंट्रोल है ना। अच्छा, धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल का यादव मोह जो है, माने यादवों का जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो मोह है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मुसलमान तो टूट ही रहे, ठीक है, और मुसलमान टूट ही रहे हैं। तो अभी अपना वर्चस्व बचाने की तैयारी में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल। इधर नीतीश कुमार के बारे में बताते कि नीतीश कुमार जो है प्रशांत किशोर के साथ रहे हुए हैं, तो नीतीश कुमार भी भली भांति प्रशांत किशोर को जानते हैं कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, इनका विजन क्या है। तो नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को निपटाने के लिए ही मनीष वर्मा को लेकर के आए हैं क्या? देखिए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि मनीष वर्मा भी काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सीनियर IAS रह चुके हैं, और उनका भी जो विजन है वो विजन नीतीश कुमार के विजन से मिलता जुलता है। तो प्रशांत किशोर को काउंटर करने के लिए निश्चित तौर पे एक व्यक्ति चाहिए था जिसको इन्होंने खड़ा कर दिया। क्योंकि प्रशांत किशोर को काउंटर करने की क्षमता हमको नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में अभी जो उस एज ग्रुप में जो लीडर्स हैं उनमें है उनकी निष्ठा नीतीश कुमार की। तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी दिसंबर महीने तक बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति कई बार करवट लेगी। अच्छा, है ना, कई बार नए नए सियासी समीकरण बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार हैं, इतनी आसानी से पटकाने वाले नहीं हैं। और महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे चिराग। अच्छा, जब नीतीश कुमार को ये लगेगा कि अब अपने दम पर कुछ नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना के और चिराग को प्रमोट करके उसको CM बना दिया जाए, लेकिन प्रशांत किशोर को आगे नहीं आने दिया जाए। कारण उसका क्या है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में दुश्मनी व्यक्तिगत स्तर पे हो गई है। आप प्रशांत किशोर का भाषण भी सुनते होंगे, सीधा प्रहार होता है नीतीश कुमार के ऊपर, ठीक है। अब प्रहार राष्ट्रीय जनता दल पे कम है, नीतीश कुमार पे प्रहार ज्यादा है, खास करके तब से जब नीतीश जी 12 सीट जीत के और नीतीश जी ने अपनी बैसाखी दी है नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए। उसके बाद से प्रशांत किशोर के हमले थोड़ा ज्यादा तेज हो गए हैं। 243 सीट पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये भी तो देखने के बाद समझ में आएगा कितना संदेहास्पद होगा कि सभी सीटों पर जो है वो ईमानदारी से प्रचार करेंगे, सिर्फ उन्हीं सीटों पर ज्यादा प्रचार प्रसार प्रशांत किशोर करेंगे जहां जदयू के कैंडिडेट होंगे उनको डैमेज करने के लिए। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर ने तो अब ये समझ लीजिए है क्या कि जिस तरीके से प्रशांत भाजपा के बी टीम की देखिए, अगर प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक स्ट्रेटेजी में ये परिवर्तन किया तो प्रशांत किशोर का पतन भी हो जाएगा, तय है। अच्छा। आज अगर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बी टीम है
प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, तो प्रशांत किशोर को भी अगर बिहार की राजनीति में आगे आना है तो उनको ये सिद्ध करना होगा कि नहीं, हम इंडिविजुअल हैं, हम अकेले हैं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, हम ए टीम है, हम ए टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं अभी तक जो बू आ रही है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए रहने की बू आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है, उनको निपटाने की सारी तैयारी कर चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होता है बिहार पॉलिटिक्स में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और इसी तरह का विश्लेषण लेकर के लगातार आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।